हेलो एवरीवन, मनराज। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं यूजी की सेमेस्टर 1 एंड मतलब वीडियो में तो सेमेस्टर 1 ही मैंने बोला है, बट बना रहे हैं तो सोचे सेमेस्टर 2 वालों का भी डिस्कस कर लिया जाए साथ साथ। तो अब जो भी वीडियो आएगी सिलेबस के ऊपर आएगी, जिसमें आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अपलोड होगा। सिलेबस ही सिर्फ मेंशन नहीं होगा, तो इसमें बेनिफिट क्या क्या होगा वीडियो देखने से। पहला तो आपको सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होगा, कि हिंदी में सिलेबस हर जगह नहीं मिलता है। नहीं, बहुत मुश्किल से मशक्क़त करना पड़ता है हिंदी के सिलेबस के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी अपलोड किया है। तो इंग्लिश में बहुत जगह आपको चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स में मिलेंगे, तो एज उठा के डाला हुआ है तो इंग्लिश में मिलेगा। आपको खुद से स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कीजिए या फिर कुछ कीजिए, एग्जैक्ट वर्ड या मतलब बच्चे को नहीं समझ आ पाता है, तो उसके लिए मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम सिलेबस को मेंशन किया है। साथ साथ कौन से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेते हैं तो उनका होता है पर्सपेक्टिव कि वो स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर आगे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब फील्ड या बहुत सारे जो भी है, या फिर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं। तो एक अच्छा बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपको, यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2 दोनों को, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और साथ साथ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितनी आएगी, सब्जेक्टिव कितनी आएगी, लॉन्ग शॉर्ट क्या, वो सब मैं बताने वाला हूँ 1 बाय 1। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक यूट्यूब के आप बायो में जाइएगा ना, अबाउट में, वहाँ भी डाला हुआ है। और साथ साथ टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा अयूम शिक्षा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, टाइप भी कर सकते हो, और यहाँ पीडीएफ में मेंशन है, वो हम शो कर देंगे आपको। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस। आज पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं यूजी सेमेस्टर 1 वालों का। और हाँ, मेजर और माइनर का सिलेबस सेम होता है, बस फ़र्क क्या होता है क्रेडिट पॉइंट का। जैसे पॉलिटिकल साइंस लिए मेजर में, तो आप 6 क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक ना, 6 क्रेडिट पॉइंट का ये होता है। और माइनर में जो पॉलिटिकल साइंस लिए पढ़ना ये, लेकिन उनका क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 3, ठीक है। सिलेबस सब सेम होता है, बस जो पॉलिटिकल साइंस जो मेजर लिए हैं तो उनको टोटल अपने 8 सेमेस्टर में 16 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और माइनर वाले को 10 टॉपिक पढ़ना है, तो यही होता है अंतर। बाकी जो यूजी सेमेस्टर 1 2 ये सब का सिलेबस मेजर माइनर का सेम है, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है, हाँ एक बार आप दिखा देते हैं कि अब झूठ मैं नहीं यहाँ बोल रहा हूँ। अब पीडीएफ में मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, देखिए हिंदी में है ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों है अपना मेंशन है इसमें। हाँ, तो सेमेस्टर 1 से कंटिन्यू करते हैं। पहला है आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसका मीनिंग, नेचर और स्कोप, मतलब कि पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, राजनीति क्या है, और इसका मतलब, इसका नेचर और स्कोप, इसका क्षेत्र। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन का एक तरीका। तो इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, एक्सप्लेन नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो आपको लिखना है 4-5 पेज में, शॉर्ट में भी आ सकता है 5 नंबर में। एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर आएगा एक्सप्लेन नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही आएगा, मीनिंग या नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही रिलेट करके यही आएगा। इस पर एक अच्छा आंसर भी आपको बना लेना है। और इस पर सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस का आगे इस पर क्लास भी कंटिन्यू करेंगे एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन प्लस पीजी कंप्लीट हुआ है, तो बेनिफिट देना चाहिए स्टूडेंट्स को। जो मेरे पास जितना नॉलेज है हम चाहेंगे कि आप तक पहुंच सके। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक देख लें, व्हाट इज पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। क्वेश्चन कैसा आएगा, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र क्या, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका नेचर रिलेटेड, क्षेत्र के बारे में बताइए, ऐसे ही रिलेटेड आएगा। PYQs भी हम लोग करेंगे, सिलेबस पढ़ते हैं। फिर अब सेकेंड टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल। इसमें है, देखिए जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म में आ जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सपेक्टिव पूछता है, पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन हिस्ट्री के साथ, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ। तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्वेश्चन इस पॉइंट से ये आएगा, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन अप्रोच है, ये सब अप्रोच है, हिंदी में भी नीचे मेंशन हम एक बार दिखा देंगे।
तो अप्रोच आपको बोलेगा बिहेवियरलिज्म अप्रोच को एक्सप्लेन कीजिए या पोस्ट बिहेवियरलिज्म को 5 नंबर में, तो ये आपको करना है। थर्ड टॉपिक आपका स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन। तो इसमें सिंपल एक क्वेश्चन इससे बनता है, रिसर्जेंस वाला तो बनता है 2-3 ईयर के अल्टरनेट में, बट डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा रॉबर्ट ढाल का है, तो वो डिक्लाइन का पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हुआ या फिर मिक्स करके आता है रिसर्जेंस कैसे हुआ, तो दोनों आपका आ सकता है। और स्कूल ऑफ लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, अनार्किस्ट। तो इसमें लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी और सोशलिस्ट से बहुत फेमस है, चारों में से कोई 1-2 आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो इस पर भी नोट्स प्रिपेयर आपको करना है। अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव अप्रोच, लीगल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच। नॉर्मेटिव अगर आपके एग्जाम में आता है। स्टेट एंड सोवर्निटी, राज्य क्या है और संप्रभुता, सोवर्निटी। इसमें क्या का क्वेश्चन आता है, इसमें तो सोवर्निटी वगैरह पहले आता था जब हम अपने पार्ट 1 में थे ना, तो हम क्या थोड़ी पुराने समय में ज़्यादा नहीं थे, मतलब 5 साल पहले का बात बता रहे हैं आपको कि उस टाइम सोवर्निटी वगैरह आता था, PYQs हम जब स्टडी करते, अब नहीं, अब आता वेलफेयर स्टेट भी अब उतना नहीं पूछता, वेलफेयर स्टेट आप प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्वेश्चन हाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म और इन्वायरमेंटलिज्म आज के टाइम में बहुत आ रहा है, और न्यू लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, तो आप इससे ऑब्जेक्टिव कुछ रेडी कर सकते हैं, बता देंगे आगे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसमें पॉलिटिकल साइंस में तो हम हेल्प करेंगे जितना होगा हमसे। तो इसमें आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म और इन्वायरमेंटलिज्म पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसका हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, इनका हिंदी होगा वो डाउट में होंगे अभी तक। तो देखिए हिंदी में राजनीति क्या है, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। तो इसमें क्वेश्चन आपसे वही बनने वाला है, राजनीति क्या है, इसका प्रकृति बताइए, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्षेत्र का वर्णन कीजिए, यही सब आएगा। राजनीतिक विज्ञान का वही बिहेवियरलिज्म है ना, व्यवहारवाद जिसको बोलते हैं, व्यवहारिकतावाद यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद, ये दोनों पूछा जाता है आपसे। और फिर इस पर पतन कैसे हुआ पॉलिटिकल साइंस का, और पुनरुत्थान कैसे हुआ उस पर पूछा जाता है। इसमें रॉबर्ट डाल का कॉन्सेप्ट आता है डिक्लाइन वाले में, पतन वाले में। फिर इसमें प्रमुख स्कूल है उदारवाद, मार्क्स लिबरल मार्क्सिज्म, सोशल और ये सब आर्यतावाद। तो ये सब बोले ना, इसे आपका क्वेश्चन आएगा, लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू, इतना प्रिपेयर कर लीजिए। और इसमें राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण, नॉर्मेटिव, लीगल और एम्पेरिकल। इसमें नॉर्मेटिव तो चांसेस कम है, बट लीगल और एम्पेरिकल अभी भी पूछे जाते हैं 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो ये सब प्रिपेयर करना है आपको। और साथ साथ सोवर्निटी हो गया, राज्य मतलब स्टेट, सो फिर बाकी तो इसे तो पता ही है। और इसमें उत्तर आधुनिकवाद और ये क्या बोलते हैं पारा इन्वायरमेंटलिज्म जो बता, नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, ये सब लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके फ्यूचर में भी जैसे जो स्टूडेंट UPSC BPSC या जो भी स्टेट PCS करेंगे वहाँ पे लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया या फिर फेमिनिज्म हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि भाई हमको खुद से पढ़ना है ये, ठीक है, खुद से हम प्रिपेयर करेंगे। तो एक तो हम गुड न्यूज़ यहाँ दे देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का तो 500% कन्फर्म है, साथ साथ हिस्ट्री और आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट हमसे होगा सारा का हम क्या बोलते हैं इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे हम क्लास लेंगे। और मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा लेंदी क्लास, एक अच्छा जिससे आपका काम हो, जिससे आपका हेल्प हो, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, वो हम करने वाला है। रही बात, आपके पास एक बुक होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए उसे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो UG सेमेस्टर 1 वालों के लिए बुक का बात करते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप पेन कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक है OP गौवा, ठीक है, ओम प्रकाश जी का बुक है, ओम प्रकाश गौवा का OP गौ सर्च करना है गूगल पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी, पॉलिटिकल थ्योरी या फिर हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत बाय OP गौवा, ओम प्रकाश गौवा उनका पूरा नाम है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बता रहे हैं। इंग्लिश, इनका बुक इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश में भी इनका बहुत अच्छा है। हम तो इंग्लिश में OP गौवा ही है मेरे पास इंग्लिश वाला, बट हम सजेस्ट करेंगे आपको इंग्लिश मीडियम जिनका है उनको लेना एंड्रयू हेह्यूट का बुक, ठीक है, एंड्रयू हेह्यूट, एंड्रयू ANDRAW, एंड्रयू हेह्यूट आप सर्च कीजिएगा ना सिर्फ गूगल पे इतना कि पॉलिटिकल थ्योरी बाय एंड्रयू, बाकी उनका नाम पूरा खुद आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो करेंगे एंड्रयू हेह्यूट,
और जिनका हिंदी मीडियम है वो फॉलो करेंगे ओपी गौवा। और जिनके पास, अगर भैया दीदी के पास ओपी गौवा इंग्लिश मीडियम में ही है तो आप उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बुक बहुत अच्छा, हम तो खुद ओपी गौवा, लेकिन अब ना जैसे आप ट्रेंड देखिएगा ना, जैसे यूपीएससी का हो गया, स्टेट पीसीएस, और जिनका ऑप्शनल लेंगे, जो पॉलिटिकल थ्योरी तो ऑप्शनल में आ जाएगा ना, और या फिर आगे कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना गोल बनाता है, तो ना नेट वगैरह में एंड्रयू हेवुड का ना बुक एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यही है, आप थोड़ा वहाँ वहाँ फिर यही है कि आप अभी ओपो का हम बोल देंगे लेने के लिए, वहाँ एंड्रयू हेवुड से ये होगा, तो फिर आपको लगेगा भाई क्या दो दो बुक। इसी कारण सजेस्ट किया, जिनका इंग्लिश मीडियम है एंड्रयू हेवुड का बुक ले लीजिए। लैंग्वेज थोड़ा टफ है इन कंपैरिजन टू ओपी गावा, बट बुक बहुत अच्छा है। और हिंदी मीडियम वाले ओपी गावा लीजिए, जिनके पास पहले से बुक है ओपी गावा इंग्लिश मीडियम में, फॉलो कीजिए आँख मूंद के, बुक बहुत अच्छा है, बुक ख़राब नहीं, हम खुद उसी से पढ़े हैं। तो सिलेबस हो गया, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। अब हम लोग माइनर का तो यहाँ हम लोग बता दिए हैं कि मेजर माइनर का सिलेबस सेम देखिए, अभी है माइनर का एमआईसी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ क्रेडिट कितना है 3, वहाँ कितना मेंशन था 6, बस क्या एक चेंजिंग है क्रेडिट पॉइंट का आपका, और कुछ चेंजिंग नहीं है। पढ़ना कितना आपको यूजी सेमेस्टर 1 में, बस छोटू सा टॉपिक है, 6-7 टॉपिक है, और मेरे अंदाज से ना 1.5-2 महीना इनफ है अच्छे से कवर करने के लिए। वो हम करवा देंगे आपको, कंटिन्यू करेंगे, बेकार सिलेबस मैं सबका कंप्लीट कर लूँ। सेमेस्टर 2 वालों के लिए हम बात करते हैं मेजर और माइनर, जिनका जो है, जिनका मेजर और जिनका माइनर सिलेबस सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, मेजर प्लस माइनर दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें क्या पढ़ना है, हाँ, जो अभी यूजी सेमेस्टर 1 जिनका कट नहीं की जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा वेट कर लिए, यूजी सेमेस्टर 1-2 का भी देख लीजिए सिलेबस। यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए है कि इनको पढ़ना है सबसे पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग, कैसे संविधान बना, प्रोसेस क्या था वो सारा कुछ, कैसे वो ये क्या बोलते हैं क्राउन रूल, ये सब सारा कुछ उनको देखना है। फिर क्वेश्चन तो उधर से कम पूछा जाता है, स्टार्टिंग यहाँ प्रिम्बल वगैरह से आपका हो जाएगा, तो प्रिम्बल आपको पढ़ना है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, प्रिम्बल को हमको लगता है जो भी पॉलिटिकल्स हैं, किसको याद है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो बच्चा स्टेट पीसीएस कर रहा है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, आगे अपना गोल्ड नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में देख रहा है, या फिर बीइंग अ गुड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, प्रियम्बल उनके जुबान पे होना चाहिए। तो प्रियम्बल हिंदी मीडियम हो आपका, इंग्लिश मीडियम हो, जो भी हो, गूगल कीजिए प्रियम्बल को, यूजी सेमेस्टर 2 वाले और 1 वाले भी। प्रियम्बल रटना कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, याद करना बहुत अच्छा चीज़ है। तो प्रियम्बल को याद कर लीजिए, एक पेज में लिख के उसको 2-3 बार पढ़िए, फिर से लिखिए, याद हो जाएगा। हम तो 3-4 बार में याद कर लिए थे। तो प्रियम्बल याद कीजिएगा आप लोग सारे लोग। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं 6, पहले 7 थे उनको हटा दिया, एक अभी 6 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देश तत्व जिनको बोलते हैं। फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और तो भाग क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। प्रीएम्बल से आपका एक क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल राइट्स से आ जाएगा 10 नंबर में। प्रीएम्बल से भी आपका 5 या 10 नंबर में आ जाएगा, सीधा प्रीएम्बल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जा सकता है। तो और ऑब्जेक्टिव तो प्रीएम्बल हम कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, और ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं, तो ये सब चीज़ अपना लिस्ट रेडी कर लेना, हम सारा कुछ कंप्लीट करवाएंगे ये भी। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स देख लेना है, अमेंडमेंट का ये सब। इलेक्शन कमीशन पे नोट्स बना लीजिए आप, इमरजेंसी प्रोविजंस पे बना लीजिए, यही सब क्वेश्चंस आती हैं। और रीजनल पार्टी जो भी हो गई, और जैसे बिहार का है तो बिहार का रीजनल पार्टी इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो भी बिहार यूनिवर्सिटी है तो अपने रीजनल पार्टी पे क्वेश्चन बनाने टाइम फोकस करी। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने आर्टिकल है मेंशन है, पूरा इस पर 2-3 पेज का नोट्स बना लीजिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ये सब पे आप नोट्स रेडी कर लीजिए, यही आता है। इसका भी हिंदी में अगर देखना चाहें आप लोग तो इसका भी हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। सेमेस्टर 2 वाला पहला संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा प्रस्तावना प्रियम्बल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मैंने हिंदी में बोला था, और मैंने हिंदी सही बोला था, मैं डाउट में था मैंने हिंदी गलत तो नहीं बोल दिया। सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। संविधान की प्रवृत्तियाँ, संशोधन क्रिया मतलब अमेंडमेंट वाला, संघीय
विशेषताएं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशंस, आपातकालीन, इमरजेंसी। ये बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इमरजेंसी कब लगा था और किनके द्वारा लगाया गया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और कौन से डेट भी मेंशन कीजिएगा, कितने डेट को, कितने तारीख को इमरजेंसी लगा था और वो ईयर कौन सा था और कितने दिन तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहा था। ये सारा कुछ, सारे जो भी मतलब देख रहे हैं हम, उतना नहीं, गूगल ही एटलीस्ट कर लीजिएगा, बट कमेंट कीजिएगा। और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक तो बता दिए, क्षेत्रीय अपना राज्यपाल, यही है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पेपर भैया अब कैसे आता है, यूजी सेमेस्टर 1 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे देखिए, पहले आपका क्वेश्चन 3 पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में आपका 10 एमसीक्यू रहेगा, एक एमसीक्यू 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा नहीं है, ठीक है। तो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि आपको एकदम सही करके आना है, और पॉलिटिकल साइंस वालों को तो गलती नहीं ही करना है। और पार्ट बी है में आपका 4 शॉर्ट आंसर रहेगा, 6 आपको दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसमें से 4 बनाना होता है, जो 5 नंबर का होता है वो भी 20 मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ से आपका आ जाएगा कितने नंबर में शॉर्ट, वो सब बताएंगे, अभी बात की बात है, पहले तो पढ़ाई पर क्लास टाइम भी वो सब हो जाएगा। और फिर पार्ट सी में आपका लॉन्ग आंसर आएगा, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5-6, उसमें से 3 बनाना होता है, चॉइस बेस्ड है। आपको जो आंसर आ रहा है, जैसे आपको मान के चलते 7, 8, 9, 10 ये सब, आपको 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको 3 क्वेश्चन उसमें से बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के। 30 मार्क्स का है, टोटल 70 मार्क्स का हो गया। और इंटरनल होता है इसका 30 नंबर का, जिसको जो आपके डिपार्टमेंट में, कॉलेज डिपार्टमेंट में होती हैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, मतलब 25 डेज़ 1 मंथ पहले आपके डिपार्टमेंट में होगी, CIE जिसको बोलते हैं। और इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर की वो होगी, और आपको डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट देगा, वो भी बनाना होता है। और इसे नॉर्मल सा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन, और आपको बनाना होता है। एग्ज़ाम 1.5-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, अपने डिपार्टमेंट में देना होता है। इंटरनल हो गया 30 में, जितना मन आपके डिपार्टमेंट वाले देंगे, और बाकी आपके 70 नंबर आपके हाथ में है। पॉलिटिकल साइंस वाले को टेंशन नहीं लेना है। PDF के लिए कहाँ जाना है, PDF के लिए टेलीग्राम पे जाना है, अयूम शिक्षा स्पेलिंग देख लीजिए, बस इतना ही, @अयूम शिक्षा सर्च करना है, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, मस्त पढ़ना है, कोई दिक्कत हो देन आप कमेंट कीजिए। और वो जो क्वेश्चन हम पूछे हैं वो सारे लोग को, हाँ, बुक कौन सा फॉलो करना है यूजी सेमेस्टर 2 वाले को, तो नो डाउट M लक्ष्मीकांत, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम फॉलो कीजिए, मस्त तैयारी कीजिए। ये नहीं सोचिए कि वो UPSC BPSC वाले ही पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़िए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सिलेबस जो भी वीडियो हमारा होगा, देखिए कौन सा बनाते हैं, उस पर होगा। और पॉलिटिकल साइंस वाले अपडेटेड रहिएगा, इस चैनल से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2 दोनों को, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching.